चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनी से पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया कि चीन फेंटेनॉइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रीगन के बयान को गलत पेश किया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से ज़्यादा मुज़रे सेहत। सुबह सवेरे AQI 471 रिकॉर्ड। खैबर में पाक अफगान तोरखम तजारती गुजरगाह दो तरफा तजारत के लिए आज 13वें रोज़ भी बंद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ सरहद के दोनों पार फंसी हुई हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दूसरे मरहले में इस तंजीम के असासों से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई होगी। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। सिंध सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तार डाकुओं को आज मुताल्लिक़ा अदालतों में पेश किया जाएगा। 2 रोज़ कबल 72 डाकुओं ने असलहा समेत खुद को कानून की तहवील में दिया था। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ़ाइन आटे की बोरी की कीमत में 4,500 रुपए से 5,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसीलिए नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। वजारत खुराक को ख़त लिख कर गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। ज़राए वजारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत के बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए। दरामदशुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। दीन की आड़ में एहतजाज करके दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का गोलड़ा शरीफ में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तमाम सियासी जमातें और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इस्लाम मुसलमान भाइयों को जानी नुकसान पहुँचाने और इस्लाम के लिबादे में मार धाड़ करने की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और अमेरिका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनक्किदा दुआया तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में यह पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर बराजमान बादशाह ने ऐसी दुआया तकरीब में शिरकत की हो। एबी ऑफ सेंट पॉल में बादशाह चार्ल्स के लिए सोने की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेस के अनासर शामिल।
बादशाह और मलका खुसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। अवाम के लिए यह दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। कीयर स्टारमर ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरक़ी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। रवा माह के आगाज़ पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। कीयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया को अपनी रवादारी पर फ़ख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है जिसके नताइज तबाहकुन निकल सकते थे। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का अज़्म। तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मक़दम। वेनेजुएला की रियासत ताचीरा में टेक ऑफ के फौरन बाद छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 2 अफराद हलाक। पोलियो के खात्मे के अज़म के साथ आज दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो वायरस की मुंतकली के अमल पर काबू नहीं पाया जा सका। उनमें अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया हैं। पाकिस्तान में रवां बरस पोलियो के 3 केसेस सामने आ चुके। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया रहे। साइमन हामर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने 49वें ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का हदफ मिला। टीम 8 विकेट पर 271 रन बना सकी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मदाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की अब भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला ई, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर पर एक साथ नशर किए जाएंगे। फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहिदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। और आज उर्दू की बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा इस्मत चुगताई का यौम वफात है। उन्होंने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जिसको छेड़ते हुए बड़े अदीब भी झिझकते थे।